Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण, ऋषि के 64 गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये 57 और 58 गुण तक चर्चा कर चुके हैं। कृष्ण द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, और कृष्ण समस्त प्रकार के जो अवतार हैं इनके मूल स्रोत हैं। और भगवान अनेकों असंख्य ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों में भी धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए भगवान असंख्य अवतार भी लेते हैं। इसलिए भगवान ओरिजिनल सोर्स हैं असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने में, और असंख्य प्रकार के अवतारों की रक्षा करने के लिए भी भगवान असंख्य प्रकार के अवतार भी लेते हैं ब्रह्मांडों की रक्षा करने के लिए। अब नेक्स्ट उनका जो क्वालिटी है 59, कृष्णा गिव्स साल्वेशन टू द एनिमीज दैट ही किल्स। तो ये भी एक बहुत ही महान गुण है जो भगवान कृष्ण में पाया जाता है। कृष्ण जिन शत्रुओं को वध करते हैं उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अनदर नेम फॉर सैल्वेशन इज अपवर्गा। अपवर्गा इज द अपोजिट ऑफ पवर्ग। अपवर्ग जो है पवर्ग का अपोजिट है। पवर्ग का मतलब क्या होता है? जो लोग हिंदी अल्फाबेट पढ़े होंगे, काका काका गंगा चाचा चाचा, ये जो उनको पता होगा, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ऐसे वर्ग होते हैं। वर्ग मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो पा वर्ग मतलब पा फा बा भा मा, ये 5 लेटर अक्षर आते हैं पा वर्ग में। और का खा गा घा घा ये का वर्ग में आते हैं। तो पा वर्ग का मतलब ये बताया गया। पा वर्ग मतलब पा भा बा भा मा। इसका मतलब क्या है? कि भौतिक जगत में व्यक्ति, अच्छा इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया, पर इसको पढ़ते हैं फिर आगे बताते हैं। तो अपवर्ग, so another name of salvation is अपवर्ग। अपवर्ग salvation, मुक्ति का मतलब होता है अपवर्ग, इसलिए मुक्ति के मार्ग को अपवर्ग मार्ग भी बोला जाता है, जो कि अपवर्ग का अपोजिट है। तो और द वेरियस मिजरेबल कंडीशंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। पवर्ग मतलब भौतिक जगत की दुखमय स्थिति को पावर्ग से रिप्रेजेंट किया जाता है। The word पावर्ग indicates the combination of 5 Sanskrit letters pa bha ba bha ma. These letters are the first letters of the words for 5 different conditions as described below. The first letter pa comes from the word parabha, parabhav, which means defeat. In this material struggle for existence, we are simply meeting defeat. तो स्ट्रगल, इसलिए पा को सरल भाषा में परिश्रम बोल सकते हैं, परिश्रम। ये पा वर्ग का जो पहला लेटर अक्षर है पा, ये पराभव से आया है। और पराभव का अर्थ होता है
डिफीट यानी हार। भौतिक जगत में संघर्ष करते करते व्यक्ति हार जाता है। इसी को परिश्रम बोल सकते हैं या पराभव बोल सकते हैं। So actually, we have to conquer birth, death, old disease, and old age. And because there is no possibility of overcoming all these miserable conditions, due to the illusion of Maya, we are simply meeting with parabhav or defeat. माया के प्रभाव में आकर के व्यक्ति इस संसार में सुख को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, लेकिन क्या मिलता है उसको? पराभव ही मिलता है, यानी पावर। पावर का पहला लेटर पराभव मतलब डिफीट या हार। फिर दूसरा मटेरियल कंडीशन है, द नेक्स्ट लेटर is fa. So fa is taken from the word feign. Feign is a foam which is found on the mouth when one is very tired, as is commonly observed with horses. The letter ba comes from the word bandha or bondage. Bha is taken from the word bhiti or fearfulness. And ma is taken from the word mriti or death. So the word pavarga signifies our struggle for existence, our meeting with defeat, exhaustion, bondage, fearfulness, and at last death. तो पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब पा फा बा भा मा। तो पा मतलब डिफीट या हार, पराभव या परिश्रम बोल देते हैं। और फा मतलब इतना परिश्रम करता है व्यक्ति की उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी पूरी तरह से थक जाता है और फेन निकलने लग जाता है मुंह से, थक जाना, इसलिए फा। और फिर बा, और लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति बॉन्डेज यानी बंधन में बना रहता है। और भा मतलब भय, और माँ मतलब फाइनली मृत्यु। इस प्रकार से पा फा बा भा माँ का ये पवर्ग का चक्कर चलता रहता है, जन्म मृत्यु के बार बार लेते हुए। इसलिए इससे मुक्ति का जो मार्ग है उसको अपवर्ग बोला गया है। अपवर्ग यानी पावर्ग के ये जो 5 चीजें हैं, पा फा बा भा माँ, इसका विपरीत। तो अपवर्ग मीन्स दैट विच कैन नलीफाई ऑल ऑफ दिस मटेरियल कंडीशंस। जब भी ये सभी भौतिक स्थितियों को जो नष्ट कर सके उसको अपवर्ग बोलते हैं। तो इसीलिए कृष्णा इज सेड टू बी द गिवर ऑफ अपवर्ग, द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो ये जो अपवर्ग का मार्ग है भगवान कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। इन समस्त भौतिक ये जो स्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, इससे मुक्त करने का शक्ति भगवान के पास होता है। For the impersonalists and the enemies of Krishna, liberation means merging into the Supreme. The demons and the impersonalists do not care for Krishna, but Krishna is so kind that he gives this liberation even to his enemies and to the impersonalists. There is the following statement in this connection. भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध रखने वाले जो असुर होते हैं उनका भी भगवान वध करके उनको ये सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। सायुज्य मुक्ति जो मायावादी या निराकारवादी लोग बहुत ही इच्छा रखते हैं जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो वो मुक्ति भगवान असुरों को भी वध करके दे देते हैं। इसीलिए इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आता है। एक भक्त प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, ओ मुरारी कृष्णा, हाउ वंडरफुल इट इज दैट ऑल्दो द डीमंस who were always envious of the demigods have failed to penetrate your military phalanx. They have penetrated the region of Mitra, the sun globe. The word Mitra is used metaphorically. Mitra means the sun globe, and Mitra also means friend. The demons who opposed Krishna as enemies wanted to penetrate his military phalanx, but instead of doing this, they died in the battle, and the result was that they penetrated the planet of Mitra or the sun planet. In other words, they entered into the Brahman effulgence. The example of the sun planet is given here because the sun is ever illuminating like the spiritual sky, where there are innumerable illuminating Vaikuntha planets. The enemies of Krishna were killed, and instead of penetrating Krishna's phalanx, they entered into the friendly atmosphere of the spiritual effulgence. That is the mercy of Krishna, and therefore he is known as the deliverer of his enemies also. अपने शत्रुओं का भी जो उद्धार कर देते हैं, इस प्रकार से भगवान की ख्याति बन जाती है। तो इस प्रार्थना में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं
कि हे कृष्णा, ये कितना आश्चर्यजनक है कि वो असुर लोग जो आपके साथ युद्ध करने के लिए आए, तो आपके मिलिट्री फैलिंग्स यानी आपकी सेना को जो है भेद नहीं पाए, लेकिन आपके द्वारा मरने के कारण वो आपके आध्यात्मिक तेज को भेद करके और सायुज मुक्ति प्राप्त करते। ये आपकी असीम कृपा है कि जो आपके सेना को भी नहीं भेद पाए, लेकिन आपकी कृपा से मृत्यु, आपके हाथ मृत्यु प्राप्त करके आपके शरीर का जो इफल्जेंस है, कांति है, उसको भेद करके वो उसमें आश्रय प्राप्त कर ली। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ कृष्ण, दैट कृष्ण गिव्स सैल्वेशन टू द एनिमीज दैट ही किल्स। जिन शत्रुओं का वध करते हैं उनको भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है 60 नंबर, द अट्रैक्टर ऑफ लिबरेटेड सोल्स। भगवान कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षति कृष्ण, सबको आकर्षित करते हैं। तो भगवान सबको मतलब जो मुक्त मुक्त जीवात्मा है उनको भी आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि जो मुक्त जीवात्माएं होते हैं वो इस भौतिक संसार में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किन्हीं भी गुणों से, किसी भी प्रकार के कार्य से आकर्षित आसक्त नहीं होते, आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी। So there are many examples of how Krishna attracted even great liberated souls like Sukdev Goswami and the Kumaras. So in this connection, the following statement was given by the Kumaras. So वैसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे पाया जाता है कि कृष्ण आ, आ, जो बहुत ही महान मुक्त पुरुष लाइक सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार, उनको भी अपने दिव्य गुणों से, अपने दिव्य चरणों की तुलसी के गंध से आकर्षित कर लिया और उनको शुद्ध भक्त बना दिया। इस प्रकार का ये कुमारों के द्वारा ये एक स्टेटमेंट दिया गया भागवत। How wonderful it is that although we are completely liberated, free from desire and situated at the stage of Paramahamsa, we are still aspiring to taste the pastimes of Radha and Krishna. तो चतुष कुमार ये खुद ही आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि हालांकि हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त हैं, हमको कोई आकर्षण नहीं इस भौतिक संसार से और परमहंस के स्टेज में है, लेकिन फिर भी हमको कृष्ण के लीलाओं को, रास लीलाओं के प्रति आकर्षण आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण का जो रास लीला है वो साधारण मंडेन नहीं, भौतिक नहीं, क्योंकि भौतिक होता तो चार कुमार जो पूरी तरह से विरक्त परमहंस हैं वो आकर्षित नहीं हो सकते। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं पे और सुंदरता पे आकर्षित नहीं हो सकते, इससे प्रमाणित होता है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी तो जन्म लेने पर अपने माँ से भी आकर्षित नहीं हुए। जनरली जो बच्चा होता है जन्म के बाद कई सालों तक वो माँ से बहुत आसक्त होता है, हमेशा माँ माँ बोलता रहता है, माँ से दूर कहीं जाना नहीं चाहता है। तो सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे पुत्र हुए जो जन्म लेते ही निकल पड़े, और भी 16 साल के थे, यानी वैसे वैसा भी नहीं कि पूरे बहुत छोटे बच्चे हैं। तो वो तुरंत निकल पड़े जंगलों की तरफ, एक बार मुड़ के देखे भी नहीं कि मेरी माँ कौन है, पिताजी कौन है। पिताजी आकर्षित हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, पुत्र को बुला रहे हैं, पुत्र पुत्र कह के बुला रहे हैं वेद व्यास, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सुखदेव गोस्वामी जब जंगलों में चले गए तो केवल कृष्ण के कृपा का एक श्लोक सुने और कृष्ण की सुंदरता का वर्णन का एक श्लोक सुने। बस इतना सुनने मात्र से उनके हृदय में इतना तीव्र आकर्षण आ गया कृष्ण के प्रति कि वापस आ गए घूम के और वेद व्यास जी से पूरी भागवत सुनते हैं। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण है, यहाँ पे तो एक दो उदाहरण ऐसे दिए जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार। तो ऐसे उदाहरण है जहाँ पे पता चलता है कि द अट्रैक्टर ऑफ लिबरेटेड सोल्स, मुक्त जीवात्माओं को, मुक्त पुरुषों को भी जो आसक्त कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, वो भगवान कृष्ण का एक ये महान गुण है। 61 नंबर का क्वालिटी है परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज। भगवान कृष्ण बहुत ही अति मानवीय या सुपर ह्यूमन और अद्भुत, वंडरफुल मतलब अद्भुत कार्य को करते हैं। तो इन द बृहद वामन पुराण द लॉर्ड सेस, भगवान बृहद वामन पुराण में बोलते हैं, although I have many fascinating pastimes, whenever I think of the Ras Leela which I perform with the gopis,
I become eager to have it again. So one devotee has said, I know about Narayana, the husband of the goddess of fortune, and I also know about many other incarnations of the Lord. Certainly, all the pastimes of such incarnations are exciting to my mind, but still, the pastimes of the Ras Leela performed by Lord Krishna himself are wonderfully increasing my transcendental place. ये कृष्ण के दिव्य गुण है। हालांकि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब बड़े ही अद्भुत और अति मानवीय सुपर ह्यूमन कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं। लेकिन कृष्ण के जो लीलाएं हैं, यह लीला माधुरी इसलिए कृष्ण को बोला जाता है। तो कृष्ण की अद्भुत लीलाएं कुछ ऐसी हैं जो अन्य कोई अवतार नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे अवतार भी उन लीलाओं से आकर्षित होते हैं। और बाकी अवतारों के भी जो भक्त हैं वो भगवान की इस लीला से आकर्षित होते हैं। तो गोपियां जो हैं जो कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेती हैं वो कभी भगवान के अन्य अवतारों की किसी भी लीला से उतना आकर्षित नहीं होती है, कृष्ण को छोड़ के जाने का ऐसा प्लान नहीं करती। लेकिन भगवान के अलग अलग जितने भी अवतार हैं वो भी जब रासलीला के बारे में सुनते हैं तो उनका इच्छा होता है कि हम और सुने। और यहाँ तक कि वो भक्त जो है अपने आराध्य है जो परम भगवान है उनको छोड़ करके कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अभी लक्ष्मी जो है नारायण को छोड़ करके कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए इच्छा प्रकट करती है, जैसे रासलीला के बारे में सुन लेती है। तो इससे पता चलता है ये भगवान की लीला माधुरी है। ये कृष्ण में जो लीला करने की जो मधुरता है वो इतनी स्पेशल है, इतनी वंडरफुल है कि बाकी अन्य अवतारों की लीलाओं की जो माधुरता है उसमें है मधुरता, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा विशेष है। तो इसलिए ये एक ऐसा गुण है जो कृष्ण में ही केवल विशेष रूप से पाया जाता है। तो 64 में से 4 गुण जो स्पेशली कृष्ण के पास है उसमें से एक लीला माधुरी, परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से भगवान खुद बृहद वामन पुराण में बोल रहे हैं कि हालांकि मैं अलग अलग अवतारों में बहुत सारे अद्भुत और आकर्षक लीलाओं को करता हूँ, लेकिन जब भी मैं गोपियों के साथ रास लीला के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरे हृदय में तीव्र इच्छा होती है कि मैं इसको बारंबार करूँ, उस लीला को परफॉर्म करूँ। और यही कारण है कि वही भगवान उस रास लीला के ही भक्तों के हृदय के भाव को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं और ये एस्पायर करते हैं कि उस लीला में प्रवेश करें। तो इसको बोलते हैं लीला माधुरी। तो इस प्रकार से अभी और कुछ ये 61 ऑनवर्ड जो क्वालिटीज हैं लीला माधुरी एंड फिर वेणु माधुरी और रूप माधुरी और कृष्णा इज सराउंडेड बाय लविंग डिवोटीज। ये जो लीला है ये 4 स्पेशल क्वालिटी केवल कृष्ण के पास है। तो हम इसको और कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। संडे का जो क्लास था ना प्रभु जी मॉर्निंग का, वो यूट्यूब पे लेक्चर आया नहीं है। हेलो, हाँ उसके लिए उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अनिकेत की सिस्टर है वो लोग डालती हैं। Hare Krishna, Hare Krishna.